हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। देखें इसका सलूशन। क्वेश्चन क्या, शो डैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट दिस कंटेनिंग 1,2 ऑर्डर पेयर और 2,1 ऑर्डर पेयर इज 2। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखना है कि एक सेट दिया हुआ है ये, तो सेट क्या गिवन है, तो मैं इसके लिए कंटेन कर ले रहा हूँ। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं इससे बनने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 टाइम्स लिख लिया ए को। देखें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस बन के साथ में बनने वाला ऑर्डर पेयर ये हुआ, इस बन का इस 2 के साथ में 1,2 और इस बन का इस 3 के साथ में 1,3 ऑर्डर पेयर बना। अब 2 को लें, 2,1 2,2 एंड 2,3 और स्टूडेंट्स अब 3 को लेकर के इसके साथ में ऑर्डर पेयर बनाए, 3,1 3,2 एंड 3,3। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ। देखें, इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव इस सेट ए में 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 खुद से ही रिलेटेड हो, तो 1,1 है। 2 बिलोंग कर रहा है तो 2,2 होना चाहिए। 3 बिलोंग कर रहा है तो 3,3, तभी तो 1,1 मीन्स 1 से रिलेटेड है, 2,2 मीन्स 2 से रिलेटेड है, 3,3 मीन्स 3 से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए स्टूडेंट्स ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करने चाहिए किसी भी रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, कंडीशन और भी लगा रहा है कि 1,2 ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करे, 1,2 ऑर्डर पेयर बिलोंग करे और 2,1 भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करे। तो स्टूडेंट्स देखें, ये भी बिलोंग करा दिए। अब स्टूडेंट्स देखें कि क्या ये जो रिलेशन आया हमारे पास में, ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 बिलोंग कर रहा था तो 1,1 बिलोंग कर रहा है, 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है तो 2 से रिलेटेड होगा तो 2,2 बिलोंग करेगा, 3 से रिलेटेड होगा तो 3,3 बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, 2 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, 1 2 से रिलेटेड होगा तो 1,2 ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा और 2 1 से रिलेटेड होगा तो 2,1 ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, 1,2 और 2,1 भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखें, ट्रांजिटिविटी के लिए स्टूडेंट्स जैसे मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि ट्रांजिटिविटी क्या होती है। ट्रांजिटिविटी के लिए जैसे 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, जैसे स्टूडेंट्स देखें 1 2 से रिलेटेड है और 2 मैं कह दूँ 5 से रिलेटेड है। तो ये तो चीज़ ट्रू होगी। तो अगर हम ये शो कर पाएँ कि 1,5 भी रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,5 बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स सिंपली क्या याद रखेंगे कि इस ऑर्डर पेयर में
किस एलिमेंट से ये खत्म हो रहा है, 2 से, तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है ये। तो इन एलिमेंट्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो स्टूडेंट्स ये देखें क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर कोई नल सेट है तो स्टूडेंट्स देखें इसमें कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नल सेट भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ऐसा मिला ही नहीं कि जो किसी से रिलेटेड हो। तो जब नहीं मिला तो हमें ट्रांजिटिविटी इसमें ले ली जाती है। अब इसमें कोई एक ही ऑर्डर पेयर सिर्फ इस प्रकार से बिलोंग करता है, जैसे मैं कहता था 2 7 से रिलेटेड है, सिर्फ यही एलिमेंट अगर बिलोंग करता और 7 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, तो जो 2 और 7 के बीच में रिलेशन है वो 7 और किसी और एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ किसी दूसरे ऑर्डर पेयर पर। तो सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ये ही होने पर हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब सपोज करिएगा मैंने कह दिया 5,4 बिलोंग कर रहा है, तो देखें स्टूडेंट्स 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए स्टूडेंट्स देखें कंडीशन थी, और सिमेट्री के लिए मैंने कंडीशंस बता दी, सिमेट्रिसिटी कब होगी। तो देखें स्टूडेंट्स 2 से खत्म हुआ, यहाँ 2 से शुरू हुआ, तो 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। देखें 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए, 1,1 बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं हम कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 बिलोंग कर रहा है, और ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1,1 भी बिलोंग कर रहा है। ये देखिए अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई दूसरा रिलेशन ले रहा हूँ, उसमें एटलीस्ट ये तो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे ही। ये बिलोंग कर गए। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर मैंने यूज कर लिए इसके लिए बनाने के लिए, देखो मैंने ये यूज कर लिया, और 2,2 ये यूज कर लिया, 3,3 मैंने ये यूज कर लिया, और क्या यूज कर लिया, 1,2 यूज कर लिया, और स्टूडेंट्स देखें 1,2 यूज कर लिया, 2,1 यूज कर लिया। बचे कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ऑर्डर पेयर बचा मेरे पास में, ये ऑर्डर पेयर बचा 1,3, 2,3, 3,1 और 3,2 ऑर्डर पेयर मेरे अभी शेष हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें से ये ऑर्डर पेयर सब कुछ करिएगा इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये इंट्रोड्यूस किया मैंने अपनी तरफ से, तो ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करने पर स्टूडेंट्स देखें अब मुझे ये सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैंने 3,2 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो स्टूडेंट्स देखें तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स इंट्रोड्यूस हो गए, 2,3 इंट्रोड्यूस हो गया, और मेरे पास 3,2 ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। तो क्या इतना इंट्रोड्यूस करने पर ये स्टूडेंट्स देखें कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स देखें, सॉरी ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखें 3 पर ये ऑर्डर पेयर खत्म हो रहा है, यहाँ 3 से बनने वाला एक ऑर्डर पेयर मिला, तो मेरे पास में इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, तो 2,2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक है। अब स्टूडेंट्स एक बात ये देखें कि
1,2 बिलोंग कर रहा है, 2 पर ख़त्म हो रहा है ये ऑर्डर पेयर, 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर ये भी तो मिल रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, 1,3 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो 1,3 क्यों 1,3 बिलोंग करना चाहिए, ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ये 1,3 भी हमने बिलोंग करा दिया। अब स्टूडेंट्स देखें 1,3 बिलोंग कराने पर ट्रांजिटिविटी तो आ गई, लेकिन सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। यहाँ तक तो सिमेट्री थी, 1,2 या 2,1 है, 2,3 या 3,2 है, लेकिन 3,1 और इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो 1,3 इंट्रोड्यूस करा दिया, 1,3 हमारे पास कहाँ है, ये इंट्रोड्यूस करा दिया। तो सिमेट्री लाने के लिए 3,1 और इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो 3,1 भी इंट्रोड्यूस करा दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि आप सारे जो ऑर्डर पेयर बचे हुए थे वो भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो इस प्रकार से ये एक यूनिवर्सल जो है वो रिलेशन आ गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन स्टूडेंट्स जैसा आप लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक सेट जो एलिमेंट कंटेन करा है 1, 2, 3, तो हमारे पास में एक ये सेट कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकता है, जो 1,2 ऑर्डर पेयर और 2,1 ये ऑर्डर पेयर कंटेन कर रहे हों। तो हम ये देख रहे हैं कि दो रिलेशंस जो हैं वो ऐसे बने जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। तो जब ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई रिलेशन जब होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो 2 रिलेशंस मेरे लिए देखने के लिए मिले 10। There are 2 relations R1 and R2, which are equivalence and follow all given conditions। तो गिवन कंडीशंस क्या थी, गिवन कंडीशंस ये थी कि रिलेशन में 1,2 और 2,1 भी कंटेन होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे लिए क्या मिल सके, मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।